हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन कॉमर्स स्ट्रीम फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है साइंस में 3 कोर सब्जेक्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर 3 कोर सब्जेक्ट्स होता है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। फिफ्थ सब्जेक्ट हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में से हमें ऑप्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। जनरली बच्चे या तो ईपी, फिजिकल एजुकेशन या हिंदी या अप्लाइड मैथ्स में से ऑप्ट करते हैं। अगर आपको केस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो आप ईपी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब डेटा एंट्री लेते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, आईपी लेते हैं। जनरली बच्चों को अवॉइड करने चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और ईपी और पीई के पेपर में एक बेनिफिट भी आपको मिलता है कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं और 70 की ही थ्योरी होती है। अब बात कर लेते हैं अप्लाइड मैथ्स को लेके। अप्लाइड मैथ्स का जो पेपर होता है 11-12 का, इसका सिलेबस बहुत है, लेंथी सिलेबस है, टफ भी पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतना इजी नहीं होता है। कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंट्स, इको, बिजनेस तीनों एक तरफ, अप्लाइड मैथ्स का पेपर एक तरफ माना जाता है। अगर 11th क्लास की मैं बात करूं तो अगर 100 बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं तो उसमें से 10% यानी 10 बच्चे ही क्या लेते हैं, अप्लाइड मैथ्स लेते हैं। उसमें से 2-3 बच्चे तो 12th क्लास चालू होने से पहले ही छोड़ देते हैं, मतलब 11th क्लास में मैथ्स कंटिन्यू करते हैं और 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टफ रहता है। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर अगर हमें आके सीए करना है, सीएस या सीएमए करना है और फाउंडेशन देने हैं, सीएस सीएमए के फाउंडेशन एग्जाम देने हैं, तो वहां मैथ्स आएगी। तो बेटा 11th-12th में अगर मैथ्स नहीं भी होगी ना तो भी सीएस सीएमए के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीए के अंदर सिर्फ 40, सीएमए के अंदर भी 40 और सीएस के अंदर 25 नंबर की मैथ्स आती है। और इसका सिलेबस आप आराम से 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हो जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो। क्या सर सीयूटी में भी अप्लाइड मैथ्स जरूरी है? नहीं सर, सीयूटी के अंदर भी अप्लाइड मैथ्स जरूरी नहीं है। 2-3 ऐसी गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज है जहां पे अप्लाइड मैथ्स चाहिए, बाकी जरूरी नहीं होता है। अब हम लोग अरिहंत पे 24 मार्च से 11th क्लास के बैचेस स्टार्ट करें। अरिहंत पे 24 मार्च से अप्लाइड मैथ्स और सारे सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथ्स, चारों सब्जेक्ट के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अरिहंत पे हम लोग 11th क्लास के 3 बैच चलाएंगे। पहला बैच चलेगा 24 मार्च से, दूसरा बैच चलेगा 2 अप्रैल से और थर्ड बैच स्टार्ट होगा 23 जून से। सभी सब्जेक्ट्स आपको, ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ प्रोवाइड किए जाएंगे विद एक्सपर्ट फैकल्टी। आपको डेली प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा, हर स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स, इको, बिजनेस और अप्लाइड मैथ्स चारों सब्जेक्ट के बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगली बात करें तो अगर आप हमारा इवनिंग कोचिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो और एसीआईपी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप आरबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, आप चाहो तो इवनिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो या एसीआईपी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।